नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों आज क्लास 12 आर्ट्स वालों के लिए दोस्तों हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों यह प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित होगा। दोस्तों 10 प्रश्न दिए गए हैं आपके बोर्ड पर और इन 10 प्रश्न में ऑप्शन भी दिए गए हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाभारत के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों महाभारत को लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपको पाणिनि। दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना किया है। और आपसे पूछा जाएगा कि रामायण की रचना किसने किया, तो आंसर दीजिएगा वाल्मीकि। और यह जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विश्वामित्र, यह दोस्तों विश्वामित्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के लिए एक मंत्र का उच्चारण किया गया है, ठीक है ना। उस मंत्र के रचनाकार कौन है, तो उस मंत्र के रचनाकार है विश्वामित्र, ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन वेद सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या 4 है और उसमें सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा वेद है, ऋग्वेद। वेद की संख्या 4 देख लीजिए। पहला हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, उसके बाद हो जाएगा यजुर्वेद, फिर हो जाएगा सामवेद, फिर हो जाएगा अथर्ववेद। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद, तो आंसर दीजिएगा ऋग्वेद को। सबसे पुराना यही वेद है और सबसे नया वाला जो वेद है वह है हमारा अथर्ववेद। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है उपनिषद की संख्या है। तो दोस्तों उपनिषद की संख्या है 108। और आपसे पूछा जाएगा कि पुराण या महापुराणों की संख्या कितनी है, तो आंसर दीजिएगा कितना, 18। और आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितना है, तो आंसर दीजिएगा 6। और पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आंसर दीजिएगा कितना, 6। फिर से आइए, आपसे पूछेगा वेद की संख्या, तो बताइएगा 4, वेदांग की संख्या तो 6, और पूछा जाएगा पुराण की संख्या तो 18 और उपनिषद की संख्या तो 108। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो आंसर देंगे 108। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता था वह कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 लोथल कहाँ है। तो दोस्तों लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों लोथल से जो भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको याद रखने का ट्रिक है लोभ रंग। क्या है लोभ रंग, देख लीजिए इस ट्रिक को। लो का मतलब होता है लोथल, भ का मतलब होता है भोगवा नदी, रंग से बोलेंगे रंगनाथ राव और ग से बोलेंगे गुजरात। यानी कि लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था और यह वर्तमान में भारत के गुजरात में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है मगध महाजनपद की राजधानी है। तो दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी था गिरिव्रज यानी कि राजगीर। आपसे पूछा जाएगा कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। और आपसे पूछा जाएगा कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है,
तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी। और यह जो श्रावस्ती है ये कोसल महाजनपद की राजधानी है, श्रावस्ती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें पूछा था मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों था कहाँ? गृहव्रज यानी कि राजगीर। और दोस्तों 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था हमारा मगध महाजनपद। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या था 16 और 16 महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक पूछे या फिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे तो आंसर दीजिएगा ऋषभ देव को। लेकिन अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो हमारा आंसर हो जाता महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और आपसे पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कैवे तीर्थंकर थे? तो आंसर बोलिएगा 23वें। कैवे? 23वें। तो आपसे प्रथम पूछा जाए या संस्थापक तो आंसर दीजिएगा ऋषभ देव को। अगर आपसे 24वां और अंतिम पूछा जाए तो महावीर स्वामी, या फिर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन तो भी आंसर दीजिएगा महावीर स्वामी। और आपसे पार्श्वनाथ के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो यह 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और यह गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किसके? बौद्ध धर्म के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कहाँ? मक्का में। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपको बाबर। तो बाबर से कुछ सवाल को याद कर लेते हैं। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था कब? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम युद्ध में जब यह जीत गया था तो उसके बाद इन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका दिया हुआ मुस्तफा कमाल पाशा। तो इससे भी एक प्रश्न बनता है। मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में इस्लाम जगत से खलीफा शब्द को क्या किया था? समाप्त किया था। आइए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। तो आर्यों द्वारा खोजा गया धातु क्या था? लोहा था। आइए नेक्स्ट और लास्ट सवाल है हमारा 10वां। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार एवं विशाल अन्नागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर दीजिएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन है तो आंसर दीजिएगा विशाल अन्नागार को, क्योंकि स्नानागार बड़ा नहीं ना हो सकता है, जब भी होगा तो अन्नागार बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।